हेलो व्यूअर्स, अगर आप क्लास 10 पास कर चुके हैं या आप करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपको लगता है कि 10 के बाद आप सिर्फ 12 ही कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद आप जनरल कोर्स मतलब आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये तीनों स्ट्रीम लेकर पढ़ाई नहीं करनी है तो आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI और पैरामेडिकल कोर्स आता है। अगर आप ये तीनों कोर्स भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म कोर्स। देखिए, अभी तक मैंने आपको 3 तरह के कोर्स को बताया है। फर्स्ट है जनरल कोर्स, सेकंड है प्रोफेशनल कोर्स और थर्ड है शॉर्ट टर्म कोर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल कोर्स के तीनों स्ट्रीम के बारे में। सबसे पहले आएगा आर्ट्स मतलब कला। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट स्ट्रीम में है तो आप इसको लेकर 12 कर सकते हैं। बहुतों को लगता है कि आर्ट्स बहुत ही हल्की होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी बहुत पढ़ना होता है। ज्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की बात करूं तो आर्ट सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। UPSC या स्टेट PCS एग्जाम या फिर SSC एग्जाम से आर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे जान लेते हैं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और लिटरेचर। इसके बाद जानते हैं कॉमर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। इस सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले का कैरियर ब्राइट होता है। इस स्ट्रीम में पढ़ने वाले का कैरियर खासकर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बनता है, क्योंकि वे अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट्स को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है। अब आगे जान लेते हैं कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इसके बाद जानते हैं साइंस के बारे में, मतलब विज्ञान के बारे में। अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको 10वीं के बाद साइंस लेना चाहिए। साइंस से 12वीं करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरे स्ट्रीम के साथ नहीं होता। कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए। वही अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। मेडिकल में आता है PCB और नॉन मेडिकल में आता है PCM। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स होता है, जबकि मेडिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होता है। ध्यान रखिए, आप चाहे तो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश होते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी या उर्दू आदि होते हैं। यह ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। यह तो था 10वीं के बाद 12वीं में कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं। तो आपने जाना 12वीं में आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस ले सकते हैं। वही अगर आप 12वीं किसी भी स्ट्रीम से नहीं करना चाहते तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में 2 डिप्लोमा कोर्स होते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। दोस्तों, 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक कोर्स भी कर सकते हैं। यह कोर्स 3 वर्ष का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ITI के बारे में। 10वीं के बाद आप कम समय का कोर्स करके जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ITI करना चाहिए। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह 1 से 2 साल का कोर्स होता है, जिसे पूरा करने के बाद आपको सीधी जॉब लग जाती है। ITI बहुत से वोकेशनल कोर्स भी ऑफर करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर,
और भी बहुत सारे कोर्स ITI द्वारा करवाए जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है जिसे 10वीं के बाद किया जा सकता है। इसके बाद जानते हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। अगर आप 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्स दो तरह के होते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है। इसकी अवधि 3 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 साल से 2 साल तक की होती है। इसमें आप MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, साथ ही बहुत सारे कोर्स है। इसके बाद जानते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में। अगर आप 10वीं के बाद कम समय का कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, यानी 6 महीने से लेकर 2 साल तक के, शॉर्ट टर्म कोर्स में कई तरह के कोर्स आते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स आदि। तो यह तो था कि 10वीं के बाद क्या करें, इससे जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।